Hello everyone, this is chapter 3, Our Changing Earth. In my previous video, I already explained about the different type of forces, means endogenic and exogenic forces, and also we understand the concept how we can see the changes of our earth. And today I am going to explain about work of sea waves, means the sea waves, how we can see the changes through the sea waves. So first changes or first formation, we can see the erosion and the deposition of the sea waves give rise to coastal islands or coastal landforms. Now how we can see, with the erosion means कटाव, और जब जो लहरें होती हैं वो एक जगह से दूसरे जगह पे जाती हैं तो वो अपने साथ में मिट्टी को भी क्या करती हैं, ले करके जाती हैं. एंड इन माय प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन अबाउट द plains, how the plains formed and why the plains are very fertile. So वो एक डिपोजिशन होता है जो रिवर के थ्रू क्या होते हैं, बनते हैं, रिवर की वजह से बनते हैं. तो उसी तरीके से यहाँ पर जो सी वेव्स होती हैं वो भी क्या करती हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस जब मूव ऑन करती हैं तो वो अपने साथ में मिट्टी को कटा करके, मीन्स मिट्टी को अपने साथ में ले करके जाती हैं, जिसे हम बोलते हैं, वी कैन से इरोजन. सो बाय दिस द इरोजन और डिपोजिशन. अब अगर इरोजन बस होगा मीन्स वो मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगी, बट अगर वो डिपॉजिट नहीं होगी सो दैट ये जो कोस्टल लैंड फॉर्म्स हैं वो नहीं बनेंगे. एंड दिस द पिक्चर ऑफ द कोस्टल लैंड फॉर्म्स. सो हियर यू कैन सी कि दिस टू साइड्स आपको दिख रहा है कि ये क्या है, पानी है, रिवर है, और सी वेव्स भी हम बोल सकते हैं, ये सी वेव्स हैं. ठीक है, तो ये क्या करती हैं, अपने साथ में मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाती हैं, एंड डिपोजिशन की वजह से क्या होता है, कोस्टल लैंड फॉर्म्स बनते हैं. देन सेकेंड, सी केव्स. अब सी केव्स कैसे बनेंगी, हाउ द सी केव्स फॉर्म्ड. So due to sea waves, hollow caves are formed on the rocks. They are called sea caves. अभी आपने देखा होगा टेलीविज़न पे, एंड टेलीविज़न पे भी देखा होगा, मूवीज़ में भी देखा होगा कि जो पानी होता है, मीन समुद्र होता है, या फिर जो भी कोस्टल एरियाज़ होते हैं उनके आसपास आपको पहाड़ देखने के लिए मिलते हैं. एंड कंटिन्यूसली जब उसमें जो ये सी वेव्स मीन्स लहरें जो होती हैं वो बार बार आ करके क्या होती हैं, टकराती हैं, और जब वो पहाड़ से क्या होती हैं, टकराती हैं, तो उनकी वजह से जो होते हैं, जो पहाड़ होते हैं उनमें क्या होता है, होल होना स्टार्ट हो जाता है. हॉलो केव्स आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक्स. तो जो पहाड़ होते हैं उनमें क्या होता है, होल होना स्टार्ट हो जाता है, और धीरे धीरे वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सी केव्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम डिस्कवरी में आपको ये चीज़ देखने के लिए मिल जाएगी. सो ये भी किसकी वजह से होती है, सी वेव्स की वजह से ही होती हैं. मतलब जो सी केव्स बनती हैं वो किन की वजह से बनती है, सी वेव्स की वजह से बनती हैं. कंटिन्यूसली सी वेव्स मतलब जो लहरें होती हैं वो आ करके पहाड़ों से या रॉक से क्या होती हैं, वो टकराती हैं, चट्टानों में टकराती हैं, और उसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, एक जो होल टाइप का बन जाता है, केव बन जाता है, उसे हम बोलते हैं सी केव. बिकॉज ये सी के पास में होते हैं, या बिटवीन और सी के बीच में होते हैं, समुद्र के बीच में होते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, सी केव्स बोलते हैं. नेक्स्ट, सी आर्ट्स. सो सी आर्ट्स एज एक्टिविटीज बिकम बिगर इन साइज. एज एक्टिविटी मीन्स अभी इससे पहले आपने पढ़ लिया है सी केव्स के बारे में, तो सेम एज जो आपकी ये सी केव्स है, जब मतलब इसमें लहर जो है, सी वेव्स जो है, कंटिन्यूसली क्या करेगी, आकर के टकराएगी, टकराती जाएगी, और इसकी वजह से ये जो होल होगा, ये
होल मीन्स केव जो है वो धीरे धीरे क्या होगा और ज़्यादा बढ़ते जाएगा, मीन्स कंटिन्यूसली इसमें क्या होगा वर्क होते जाएगा, सी वेव्स काम करते जाएगी। सो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आर्च में कन्वर्ट हो जाते हैं। आर्च मीन्स मेहराब। सो यू कैन सी हियर, ये जो केव थी, केव ही बढ़ते बढ़ते क्या हो गई है, एक यू शेप का इसने यहाँ पर स्ट्रक्चर बना लिया है। मीन्स आप इससे अक्रॉस आप जा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, यहाँ से आप पास ऑन हो सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कि ये किसके बीच में है, ये सी के बीच में है। सो इसमें किसका वर्क होगा, सी वेव्स का वर्क होगा, वर्क ऑफ सी वेव्स। तो ये क्या करती हैं, जो सी मीन्स जो समुद्र की लहरें होती हैं वो कंटिन्यूसली जो रॉक होती है उसमें से आकर के टकराती हैं, एंड उसकी वजह से जो फोर्स लगता है, एक्सटर्नल फोर्स लगता है। ऑलरेडी आई एक्सप्लेन व्हाट इज एक्सटर्नल फोर्स। सो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ये जो पत्थर होते हैं, मीन्स जो चट्टान होती हैं, धीरे 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 ये क्या होती हैं, पार्ट बाय पार्ट कटते जाती हैं, एंड उसकी वजह से पहले क्या बनती हैं, सी केव्स बनती हैं, एंड it will turn into a sea arts। ये सी आर्ट्स में क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती हैं। एंड नेक्स्ट स्टैक्स। स्टैक्स मीन्स क्या होता है, ढेर। ढेर मतलब उसको हम कैसे समझेंगे, सो इरोशन फर्दर। इरोशन मतलब अब आपको समझ में आ गया, इरोशन मतलब कटाव। सो वो सॉइल इरोशन भी हो सकता है, रॉक इरोशन भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का कटाव। सो इरोशन फर्दर ब्रेक्स द रूफ। अब ये क्या करती है, जो रूफ मीन्स छत हो गया। तो अब आप इससे पहले आपने यहाँ पर देख लिया है कि ये इसका ये टॉप पोजीशन क्या हो गई, इसकी रूफ हो गई, इसकी छत हो गई। सो इसमें क्या हो गया, कंटिन्यूसली जब लहरें आकर के टकराती हैं, टकराते टकराते वो इरोशन होता रहता है कंटिन्यूसली, एंड ओनली द वॉल्स आर लेफ्ट। अब क्या बचती हैं, ये जो इसका रूफ है, ये रूफ क्या होता है, पूरा रूफ ये जो है वो खत्म हो जाएगा, और केवल क्या बचेंगी, इट्स ओनली वॉल लेफ्ट। तो जब वॉल लेफ्ट होंगी आपकी, तो उसे ही हम बोलते हैं स्टैक्स। वी से द स्टैक्स, ठीक है। ये केवल बचता है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं ढेर। एंड द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ और द वर्क ऑफ द सी वेव्स इज द steep rocky coast rising almost vertically above the sea water is called the sea cliffs। cliffs means चट्टान। सो अभी ये कंटिन्यूसली क्या करेगी, जो लहर है या सी वेव्स है वो इन्हीं पत्थरों से लगातार टकराते जाएंगी, टकराते जाएंगी, टकराते जाएंगी, और एक टाइम आएगा कि जो केव्स हैं वो केव्स किस में कन्वर्ट होती हैं, आर्ट्स में कन्वर्ट होती हैं। जो आर्ट्स हैं वो किस में कन्वर्ट होती हैं, इट विल कन्वर्ट इनटू स्टैग, एंड स्टैग इट विल कन्वर्ट इनटू ओनली सी क्लिफ। क्लिफ मीन्स चट्टान। तो जब केवल एक स्ट्रेट चट्टान या रॉक हमको देखने के लिए मिलती है, सो उसको उसे हम बोलते हैं। पर ये वर्क जो है, ये वर्क किसका होगा, ये वर्क आपका होगा सी वेव्स का होगा, क्योंकि यही सबसे पहले जो फर्स्ट ये जो बनाती हैं सी वेव्स, वो किसे बनाती हैं, केव्स को बनाती हैं। द सेकेंड वन इज द आर्ट्स, द थर्ड वन इज द स्टैग, एंड फोर्थ इज द सी क्लिफ्स। सो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा, that is our changing earth। तो how we can see the different type of structures with the help of different type of motions or the forces। मोशन why we can say, because sometime हमको ऐसा लगता है कि जो caves है वो एक जगह से दूसरी जगह चली गई या कन्वर्ट हो गई है, बट वो एक ही चीज़, एक ही स्ट्रक्चर को हम चेंज कर देते, लाइक अवर लाइफ साइकिल। हम पहले बच्चे होते हैं, फिर हम बड़े होते हैं, देन फिर हम एडल्ट, फिर हम ओल्ड, और फिर उसके बाद हम मर जाते हैं। सो इट्स अ लाइफ साइकिल सेम एज। इसी तरीके से ये भी क्या है, एक स्टेज है जो पहले एक रॉक होती है, सिंपल रॉक, एंड कंटिन्यूसली जब उसमें इरोशन होता है, एंड इट विल कन्वर्ट इनटू आ caves, and then again this erosion, with the help of erosion वो क्या होता है, आर्ट्स में कन्वर्ट होती है, and then it will turn into स्टैग, एंड अगेन इट विल टर्न इनटू सी क्लिफ्स। तो अब हमको यहाँ पर डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर या डिफरेंट टाइप का
चेंजेस देखने के लिए मिलता है। सो ये चेंजेस बेसिकली किसकी हेल्प से होता है, सी वेव्स की हेल्प से होता है एंड एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से होता है एंड इंटरनल फोर्सेस ऑल्सो, क्योंकि जब आपने इन योर प्रीवियस क्लास in sixth class you studied about the revolution and rotation। so वहाँ आपने देखा है कि हमारी जो अर्थ है वो कंटिन्यूसली क्या करती है, रोटेट होती है, उसमें वर्क होता है, उसमें मोशन होता है एंड उसकी वजह से हमें बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। सो उसी तरीके से जो हमारा सी वेव्स भी है, सो इसमें भी क्या होता है, जो फोर्स लगता है, पानी है, पानी बिना फोर्स के तो एक जगह से दूसरी जगह पे टर्न नहीं होगा। सो कई बार उसमें इंटरनल फोर्स भी वर्क करता है एंड एक्सटर्नल फोर्स भी वर्क करता है। तो विद द हेल्प ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स सी वेव्स में क्या होता है, मोशन होता है एंड वो एक जगह से दूसरे जगह पे जाती हैं एंड जब वो एक जगह से दूसरे जगह पे जाती हैं तो वो कंटिन्यूसली जो है रॉक से क्या करती हैं, टकराती हैं, इरोशन होता है एंड देन इरोशन के बाद में हमको लैंड फॉर्म्स, सी केव्स एंड आर्ट्स एंड स्टैग्स क्या होते हैं देखने के लिए मिलते हैं। सो इस तरीके से वी कैन सी द चेंजेस ऑफ आवर अर्थ, मीन्स बाहरी जो चेंजेस है, आउटर साइड ऑफ द चेंजेस वी कैन सी एंड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वी विल डिस्कस इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टेक केयर।